अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि अपने मैच पैटर्न फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। पहले इसकी चार कंडीशंस थी जो आपने ज़हन में रखी हुई थी कि अगर इसकी बाइंडिंग जो है वो फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न कर दें। दूसरी कंडीशन थी कि अगर इसका पैटर्न और इनपुट दोनों बराबर हैं तो फिर बाइंडिंग जो करंट आंसर है वही एज इट इज रिटर्न कर दे। तीसरी कंडीशन थी कि अगर ये वेरिएबल है पैटर्न तो सिंपली वेरिएबल को इनपुट के साथ जो है मैच वेरिएबल की मदद से बाइंड कर दे। चौथी हमारी जो कंडीशन थी वो जो है पर्पल कलर में हमने लिखी हुई थी कि अगर दोनों पैटर्न और इनपुट दोनों जो है वो लिस्टें हैं, अगर ये दोनों लिस्टें हैं तो फिर रिकर्सिव कॉल फर्स्ट ऑफ पैटर्न पे, रिकर्सिव कॉल सेकंड ऑफ पैटर्न पे करनी थी। लेकिन अब चौथी कंडीशन जो है वो थोड़ा सा चेंज होगी। तो अब चौथी कंडीशन में हम जो है इस सेगमेंट फंक्शन को जो हम कॉल करेंगे कि अगर पैटर्न जो है उसका पहला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल है या नहीं है। अगर उसका पहला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल है तो ये देखें पैटर्न को जीरो इंडेक्स मतलब पहला एलिमेंट वो हमने टोकन गेट कर लिया, वो सेगमेंट वेरिएबल गेट कर लिया जिसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क स्टैरिक भी है और आगे वेरिएबल का नाम भी है। तो क्वेश्चन मार्क और स्टैरिक को इग्नोर करने के लिए उस टोकन में से हमने सेगमेंट वेरिएबल में से हमने खाली वेरिएबल का नाम पिक कर लिया। तो ये सब लिस्ट फंक्शन के जरिए मैंने जो है स्टार्टिंग फ्रॉम टू इंडेक्स जो है ये हमारे पास उस वेरिएबल का नाम आ जाएगा, सिर्फ वेरिएबल का नाम। तो मैच सेगमेंट जो है जो कॉल होगा तो उसमें जो इस पैटर्न का जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल है वो नहीं पास हो रहा है एज ए पैटर्न। ये देखें कि वन इंडेक्स से शुरू हो रहा है इसका जो पैटर्न है। मैच सेगमेंट का जो दूसरा आर्ग्यूमेंट पैटर्न होता है वो वन कॉलम से शुरू हो रहा है, मतलब वेरिएबल अब एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अलहदा से पास हो रहा है और उसमें से भी हमने क्वेश्चन मार्क्स डायरेक्ट को हटा दिए। इनपुट जो है वो एज इट इज पास हो रहा है, बाइंडिंग भी एज इट इज पास हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास जो है इसमें 5 कंडीशंस हो गई कि पहली बाइंडिंग फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर दे, पैटर्न इनपुट इक्वल है तो इक्वल बाइंडिंग रिटर्न कर दे, अगर पैटर्न लॉजिकल वेरिएबल है तो उसे बाइंड कर दे मैच वेरिएबल की मदद से, और अगर नई जो कंडीशन ऐड हुई है अगर सेगमेंट वेरिएबल है पहला एलिमेंट पैटर्न का तो मैच सेगमेंट को कॉल कर ले वेरिएबल पे, रिमेनिंग पैटर्न पे, इनपुट पे और बाइंडिंग पे। और वो जो हमारी पहले चौथी कंडीशन थी अब पांचवी कंडीशन हो गया पर्पल वाली कंडीशन जो है वो आप एंड पे चली गई है कि पैटर्न और इनपुट दोनों अगर लिस्टें हैं तो दोनों पैटर्न दोनों के रिमेनिंग पे भी मैच पैटर्न की रिकर्सिव कॉल होगी और दोनों के फर्स्ट एलिमेंट पे भी, फर्स्ट टोकन पे भी, फर्स्ट स्ट्रिंग्स पे भी जो है वो रिकर्सिव कॉल होगी। जो इसका आंसर आएगा वो जो है ये देखिए यहाँ पे विद इन फंक्शन कॉल रिकर्सिव कॉल, ये जो है इस कॉल के अंदर एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट हमने लिखा हुआ है। तो ये जो है एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट पास होगा। जो फर्स्ट के ऊपर आंसर आएगा वो जो हम पहले लास्ट वीक भी हम ट्रेस कर चुके हैं। तो अगर इनमें से बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि ये पांचों कंडीशन फेल हो जाएं तो फिर लास्ट वाला फॉल्स जो है वो भी अहम है। तो एल्स में फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगा, मैचिंग जो है वो नहीं हो रही। तो ये हमने किया है कि एक तो हमने अब मैच पैटर्न फंक्शन को अपने रीडिफाइन कर लिया है। ये जरा आपने 5 कंडीशन ज़हन में रखनी है। पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कोड देखने की जो है वो जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसकी हम मजीद जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ये वाली कंडीशन चौथी पोजीशन पे हमने ऐड की है कि अगर पैटर्न का पहला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल है या नहीं है, ये बस आपने ज़हन में रखना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं मैच सेगमेंट को वापस मैच सेगमेंट मैचिंग की तरफ आते हैं। उसका कोड हमने रीराइट कर लिया दोबारा से। अब हम इसे जरा डिटेल में ट्रेस करते हैं, एक दो कॉल्स के ऊपर हम इसे ट्रेस करते हैं। अब हमारे पास हमने जो मेन फंक्शन है मैच पैटर्न का उसे हमने कॉल किया है, जो पिछली स्लाइड में मैं आपको दिखाया है। उसमें आप देखें कि ये हमारे पास पैटर्न है, ये जो है ये इनपुट है, ये सारे का सारा जो है ये इनपुट है और बाइंडिंग जो है इनिशियली नन पास हो रही है। इस पैटर्न में आप देखें हमारे पास एक सेगमेंट वेरिएबल y पास हो रहा है और एक सेगमेंट वेरिएबल x पास हो रहा है। वो हम जब भी ये फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे तब हम उनको हैंडल करेंगे। अभी करंटली इस मैच पैटर्न में देखें कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, b जो है वो हमारी फॉल्स है, नहीं है, p और i दोनों इक्वल है, नहीं है। तीसरी कंडीशन पैटर्न अकेला लॉजिकल वेरिएबल है, नहीं है। चौथी कंडीशन पहला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल है या नहीं है, नहीं है। पांचवी कंडीशन अब वो जो कंडीशन एंड पे चली गई थी कि दोनों पैटर्न और इनपुट दोनों लिस्टें हैं, जब ये दोनों लिस्टें हैं तो फिर रिकर्सिव कॉल ऑन फर्स्ट ऑफ पैटर्न ये ए है, रिकर्सिव कॉल ऑन फर्स्ट ऑफ इनपुट ये भी यहाँ पे ए है, तो ये रिकर्सिव कॉल हो जाएगी। और बाइंडिंग जो है बी को हमने
नन को हमने रिप्लेस कर दिया एम्प्टी ब्रैकेट से। तो ये इस केस में कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? दूसरी वाली कंडीशन, पी और आई दोनों इक्वल हैं, पैटर्न और इनपुट दोनों इक्वल हैं, तो यही करली ब्रैकेट रिटर्न हो जाएगी और रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग ऑफ पैटर्न और रिमेनिंग ऑफ इनपुट पे होगी। तो रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग ऑफ पैटर्न, यहां से देखिए रिमेनिंग ऑफ पैटर्न, वे रिमेनिंग ऑफ पैटर्न बनता है। लास्ट टाइम हम मैच पैटर्न को लास्ट वीक में हम ट्रेस कर चुके हैं। तो ये जो है इसमें कोई बहुत ही आसान है कि रिमेनिंग ऑफ पैटर्न और रिमेनिंग ऑफ इनपुट, पहला एलिमेंट निकल गया, रिमेनिंग के ऊपर अब हम दोबारा ट्रेस करने लगे हैं मैच पैटर्न फंक्शन को। अब इस मैच पैटर्न फंक्शन में देखें वही 5 कंडीशंस हैं, बी जो है फॉल्स है, नहीं है, पैटर्न जो है वेरिएबल है, नहीं है, पी और आई दोनों इक्वल है, नहीं है, इसमें सेगमेंट वेरिएबल है, वेरिएबल्स हैं, इसमें सिंबल्स हैं, इक्वल नहीं है, पहला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल है, नहीं, ये लॉजिकल वेरिएबल है, सेगमेंट वेरिएबल नहीं है। तो पांचवी कंडीशन अगेन लिस्ट वाली कंडीशन, यस पी और आई दोनों लिस्टें हैं, तो जब दोनों लिस्टें हैं तो रिकर्सिव कॉल फर्स्ट ऑफ पी वेरिएबल एक्स, फर्स्ट ऑफ आई बी, तो फर्स्ट ऑफ पी वेरिएबल एक्स और फर्स्ट ऑफ आई जो है वो बी है, पहला एलिमेंट। तो अब इस केस में देखें, इस पहले ये पैट मैच की रिकर्सिव कॉल है, इनर रिकर्सिव कॉल जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट्स पे, तो जो इसका आंसर आएगा वो रिमेनिंग के ऊपर जो कॉल होगी उसे एज आंसर पास होगा। तो इस केस में कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? तीसरी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, बी जो है फॉल्स है, नहीं है, पी और आई दोनों इक्वल है, नहीं है, तीसरी वाली कंडीशन पी और पी इज ए लॉजिकल वेरिएबल, यस, जब पी इज ए लॉजिकल वेरिएबल तो मैच वेरिएबल कॉल होगा, वेरिएबल एक्स ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो वेरिएबल एक्स को बी के साथ बाइंड कर दें, और ये जो आंसर बना है ये एज ए आर्ग्यूमेंट रिटर्न पास हो रहा है टू द रिकर्सिव कॉल ऑन रिमेनिंग लिस्ट। तो रिमेनिंग लिस्ट जो है वो ये पैटर्न की और इनपुट की ये रिमेनिंग लिस्ट है। तो अब इस रिकर्सिव कॉल में अब देखें कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है पैट मैच की। पैटर्न जो है बी जो है वो फॉल्स है, नहीं है, पी और आई दोनों इक्वल है, नहीं है, पी पैटर्न जो है ये लॉजिकल वेरिएबल है, अकेला नहीं है। चौथी कंडीशन जो हमने नई ऐड की थी लास्ट स्लाइड में कि फर्स्ट एलिमेंट इज ए सेगमेंट वेरिएबल, तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट एलिमेंट इज ए सेगमेंट वेरिएबल, यस। तो इस केस में सेगमेंट मैच जो है, मैच सेगमेंट फंक्शन हमारा कॉल होने लगा है ऑन द वेरिएबल, वेरिएबल का नाम इसमें से निकाल लेगा, वेरिएबल वाई एज ए नेम पास होगा ऑन द रिमेनिंग ऑफ पैटर्न ई और एफ पे, और रिमेनिंग द कंप्लीट इनपुट सी डी ई एफ, कंप्लीट इनपुट एंड द बाइंडिंग। तो जब हम मैच सेगमेंट की कॉल करने लगे हैं तो उसमें मैं पी की बजाय एस पी लिख दूंगा और वी लिख दूंगा एस वी के, ये सेगमेंट मैच का जो है ये वेरिएबल है वाई, एस पी ये सेगमेंट मैच का पैटर्न वेरिएबल है, ई एफ ये देखें पहला एलिमेंट निकल गया, ये ई एफ हो गया, ये सेगमेंट मैच का इनपुट है, तो इसलिए मैंने ट्रेसिंग में अपनी कन्वेंशन यूज किया कि इसे मैंने एस आई कर दिया है कि ये सेगमेंट मैच का इनपुट है सी डी ई एफ, और ये बाइंडिंग जो एज इट इज पास हो रही है, और जो एस टी है उधर मैंने एस लिखा हुआ था, इसे एस टी कह देते हैं, स्टार्ट कह देते हैं, यहाँ कोड के अंदर स्टार्ट का वर्ड यूज हो रहा है, ये बेसिकली सेम ही सिंबल होना चाहिए। स्लाइड पे जगह बचाने के लिए मैंने जरा मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे स्टार्ट अगर हो जाता तो वो ठीक था, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट यूज हो रहा है। तो एनीवे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 यूज हो रही है, मतलब ये है कि इनपुट में जब सर्च करेंगे तो हम 0 इंडेक्स से यहाँ से देखना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब सेगमेंट मैच कॉल हो रहा है, सेगमेंट मैच का कोड क्योंकि इस वीक में हम स्टडी कर रहे हैं तो ये हमने साथ में लिखा हुआ है। इसमें आप देखें कि 3 कंडीशंस है, पैटर्न जो है वो एम्प्टी लिस्ट है, पैटर्न ये जो सेगमेंट मैच में एसपी पैटर्न पास हो रहा है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। पहली कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल आएगा वर्ड पहला टोकन गेट करें। अब पहला टोकन कौन सा है देखें, पैटर्न का पहला टोकन P0 पे ये E जो है ये मौजूद है, तो वर्ड को क्या मिलेगा, इस वेरिएबल को E मिलेगा, तो उसकी पोजीशन देखनी है इनपुट में से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2, तो यहाँ पे E मिल गया उसे, अगर E ना मिलता तो फॉल्स रिटर्न हो जाता। दूसरी कंडीशन जो है ये वाली हमारी ट्रू हो गई है तो कंट्रोल आगे चला जाएगा। अब मैचिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करना है, कैसे करना है कि मैच वेरिएबल की कॉल ऑन वेरिएबल, वेरिएबल y है, on the input segment sublist starting from 0 ending at position जहां पे इनपुट में उसे E मिला है वहां तक, मतलब ये C और D किससे बाइंड हो जाएंगे, Y के साथ। आंसर 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, Y में C और D जो है बाइंड होंगे, X में ऑलरेडी B जो है वो बाइंडेड है, तो Y में हमारे पास C और D जो है वो बाइंड हो जाएंगे, और आंसर 1 की वैल्यू जो है ये दोनों वेरिएबल Y और वेरिएबल X विद वैल्यू B दोनों जो है ये हमारे पास आंसर 1 में होंगे, और रिमेनिंग के ऊपर कॉल होगी। जब रिमेनिंग हम लेंगे तो
पैटर्न ये एज इट इज पास होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स से यहाँ से ई और एफ जो है ये पास होंगे। तो मैच पैटर्न की कॉल ये वाली अब होने लगी है, ये वाली कॉल on the pattern on the sub list of input starting from that position जहां पे ये पहला एलिमेंट POS, जहां पे ये पहला एलिमेंट लुकअप सिंबल हमें मिला था, यहाँ से ऑनवर्ड E और F, ये भी E और F, ये भी E और F, और वेरिएबल Y जो है वो देखें बाइंड हो रहा है जो पहले वाला सब लिस्ट था उसके साथ CD के साथ। तो ये वेरिएबल Y जो है वो CD के साथ यहाँ पे बाइंड है, वेरिएबल X ऑलरेडी बाइंड है B के साथ। तो अब ये मैच पैटर्न की कॉल जो है ये ट्रेस होगी। अब इस मैच पैटर्न की कॉल में आपको जो है मेरा ख्याल है आंखें बंद करके बता देना चाहिए कि ये पैटर्न और इनपुट दोनों बराबर हैं, एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब ये दोनों सेम हो तो ये कौन सी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन है बी फॉल्स नहीं है। दूसरी कंडीशन पी और आई दोनों इक्वल हैं, यस दोनों इक्वल है। तीसरी कंडीशन ये वेरिएबल नहीं है। चौथी कंडीशन भी फॉल्स है। पांचवी कंडीशन ट्रू है कि ये दोनों लिस्टें हैं लेकिन उधर कंट्रोल नहीं जाएगा। पहले जो है दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है और रिटर्न की कमांड है, जब रिटर्न की कमांड एग्जीक्यूट हो रही है ये हमें बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न कर देगी, जो भी करंट बाइंडिंग है ये वाली हमारी बाइंडिंग लिस्ट जो है ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगी।